ब्रेक के बाद अब तेज रफ्तार खबरें। बिहार में एनडीए की जीत का जश्न दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में मनाया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। इसके साथ ही बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी बीजेपी के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में हर बिहारवासी के साथ मिलकर बिहार का विकास करेंगे। हम सब मिलकर आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को पूरा करेंगे। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है, विश्वास जीता है, बिहार का युवा जीता है, माताएं बहनें बेटियां जीती हैं, बिहार का गरीब जीता है, बिहार का किसान जीता है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक नए मिजाज का भारत है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो अपने सामर्थ्य को पहचानता है, लक्ष्यों के प्रति सचेत है। न हमें आपदाएं रोक सकती हैं, न ही बड़ी चुनौतियां। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जहां जहां भी चुनाव थे, वहां की जनता ने एक स्वर में पीएम मोदी के काम पर मुहर लगाई है। अलवर के नीमराणा और शाहजहांपुर के बीच रोडवेज बस से 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूटने की वारदात सामने आई है। ज्वेलर्स से ज्वेलरी लूटकर 2 सीआईएसएफ के वर्दीधारी फरार हो गए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के भाई अक्षत की उदयपुर में होगी शादी। रितु सागवान के साथ 7 फेरों के बंधन में बंधेंगे अक्षत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 86 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 44,281 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के चलते 512 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,25,571 तक पहुंच चुका है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित रिकॉर्ड 8,593 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। बुधवार को एक ही दिन में सबसे अधिक 85 कोरोना संक्रमितों की जान भी चली गई। ये पहली बार है जब दिल्ली में एक ही दिन में 8,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। धनतेरस को लेकर बाजार सज चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक दुकानदारों के साथ साथ बाइक शोरूम में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। कोरोना की वजह से लंबे समय तक बंद रही दुकानों में धनतेरस की रौनक है। छत्तीसगढ़ में चिटफंड के निवेशकों को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। सीएम भूपेश खाते से राशि ट्रांसफर करेंगे। इससे राजनांदगांव के 16,000 से ज्यादा निवेशकों को फायदा होगा। रीवा में 23 साल के युवक सुसाइड केस में युवक के सुसाइड का वीडियो सामने आया है। मोबाइल के जरिए युवक ने अपने सुसाइड का वीडियो बनाया था। इससे पहले युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की थी। बालोद के डोंडी ब्लॉक में कुछ दिनों से हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। खुर्सी टिकुर बांध के पास हाथियों का दल होने की जानकारी के बाद सर्चिंग पर वन विभाग की टीम पहुंची। हाथियों के दल ने इसमें हमला कर दिया। वन विभाग का एक कर्मचारी इसमें घायल हुआ है। भिलाई में चादर गैंग ने बड़े शातिराना अंदाज में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चादर गैंग में 2 महिलाओं समेत करीब 10 पुरुष शामिल हैं। बेमेतरा में आबकारी उप निरीक्षक जलेश सिंह पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक नाबालिग, 2 महिला, 2 पुरुष शामिल हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि बीते 1 सप्ताह के अंदर सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ही दूसरा हमला है। बच्चों से भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए रायपुर पुलिस ने अभियान चलाया। चाइल्ड लाइन के साथ मिलकर इस अभियान में ऐसे पालकों को समझाइश और कड़ी चेतावनी दी जा रही है जो अपने बच्चों से भिक्षावृत्ति या फिर कोई काम करवा रहे हैं। बेमेतरा में हाल ही में बनी सड़क में पाइपलाइन डालने के नाम पर गड्ढा खोद दिया गया और गड्ढा कहीं और नहीं बल्कि कलेक्टर के घर के सामने खोदकर छोड़ दिया गया। अब इस मामले में स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा एफआईआर तक दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। बेमेतरा में एक तरफ त्योहारों में बाजारों की रौनक है, दूसरी तरफ कोरोना का कहर भी जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में फिर कोरोना के 72 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें बीते 10 दिनों में कोरोना के 600 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। उपचुनाव में सुमावली सीट पर मिली हार के बाद पीएचई मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कंसाना ने सीएम शिवराज से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। कैबिनेट मंत्री प्रभुराम चौधरी ने हारे हुए चेहरों को एडजस्ट करने के सवाल पर कहा कि पार्टी इस पर फैसला लेगी। बीजेपी के अंदर कोई नाराजगी नहीं। उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इस्तीफों की झड़ी लगने लगी है। अनूपपुर के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल के से पहले नेपानगर जिला अध्यक्ष और 4 ब्लॉक अध्यक्ष भी इस्तीफा दे चुके हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में उपचुनाव में मिली हार पर मंथन हुआ। कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं का मनोबल बढ़ाया। उपचुनाव में सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों वाले प्रत्याशियों ने बाजी मारी। आगर सीट से विपिन वानखेड़े, सुमावली सीट से अजब सिंह कुशवाहा दोनों ने जीत दर्ज की। दोनों पर 11-11 मामले दर्ज हैं। एमपी के 4 शहरों में पटाखों पर पाबंदी लगा दी गई है। जबलपुर, मंडीदीप, कटनी और सिंगरौली में पटाखों की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगाई गई। बैतूल में एम्बुलेंस ड्राइवर की पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरे एम्बुलेंस के चालक ने निजी एम्बुलेंस के ड्राइवर की पिटाई कर दी। कम रकम में बुकिंग को लेकर यह विवाद हुआ। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने के बाद मंत्री जयसिंह अग्रवाल राजधानी रायपुर लौटे। यहां उन्होंने सबसे पहले राजस्व विभाग में लंबित कामकाज को निपटाया।
बेमेतरा में कोरोना काल के इस दौर में सर्व ब्राह्मण समाज ने एक अच्छी पहल करते हुए अपने पूर्वजों की याद में जिला प्रशासन को कोविड-19 से लड़ने के लिए 100 बेड दान किए। बलरामपुर के रामचंद्रपुर और सामरीपाट में भूपेश सरकार ने नई तहसीलों की सौगात दी है। सूरजपुर के लटोरी को नई तहसील का दर्जा मिल गया। यहां तहसील नहीं रहने से रहवासियों को 40 से 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। बलरामपुर में दीपावली के त्योहार को देखते हुए बाजारों में दुकानें सज गई हैं। बलरामपुर में बीजेपी ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि लोगों को तालाब और नदी के किनारे छठ मनाने की छूट दी जाए। प्रशासन ने कोविड-19 को देखते हुए अपने अपने घरों में छठ मनाने के लिए कहा है। कोंडागांव में सीजी नीट के कोटे की सीटों में छात्रों की काउंसलिंग के लिए 7 नवंबर से 12 नवंबर तक की तिथि निर्धारित है, लेकिन सर्वर में लगातार हो रही परेशानी के चलते छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं। सूरजपुर पुलिस ने इलाके के 3 चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इनके पास से 77,000 रुपए की चोरी का सामान भी जब्त किया गया। अंबिकापुर में मास्क मैन के नाम से मशहूर अजय अग्रवाल सम्मानित किए गए हैं। अजय के सेवा कार्य को देखते हुए दस्तावेज अभिलेख संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें सम्मानित किया। अंबिकापुर में अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार एक महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई। शहर से लगे सकालो बाजार के पास ये हादसा हुआ है।